नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। रामपुर दानियापुर पोलिंग बूथ पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने मत का प्रयोग किया है। आपको बता दें, अपने मत का प्रयोग करने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मीडिया से बोले, मेरे सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र के पर्व में अपने जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में हर महीने कोई ना कोई चुनाव होता है और हर चुनाव में जनता जज्बे के साथ हिस्सेदारी करती है। ये हमारे लोकतंत्र के मजबूत होने का प्रमाण है। इसलिए पूरी दुनिया हमारे लोकतंत्र को सलाम करती है। सर, वोट करके निकले हैं आप। मेरी तो सभी मतदाताओं से मेरी ये सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र के पर्व में, ठीक है, ये कुंभ मेला तो नहीं है लेकिन माघ मेला जरूर है, यानी उपचुनाव है, और इस लोकतंत्र के पर्व में पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और जो लोकतंत्र है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में हर महीने कोई न कोई चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के उपचुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों, और हर चुनाव में जनता जिस जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी भागीदारी करती है, ये मेरे लोकतंत्र के मजबूत होने का एग्जाम्पल भी है और प्रमाण भी है, और पूरी दुनिया इसीलिए भारत के लोकतंत्र को सलाम करती है। अग्नि पथ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग हर विकास के मुद्दे पर किस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोद करके और उस विकास के रास्ते में रोड़े पैदा करो। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कभी भी सफल नहीं होंगे, और उनको लगता है कि कांट की हांडी बार बार चढ़ेगी, हम इस मुद्दे को भी जो है लोगों को उलझा देंगे। ये वो लोग हैं जो लोग कि नौजवानों के कंधों पे बंदूक, कभी किसानों के कंधों पे बंदूक। तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों या नौजवानों के कंधों में बंदूक रख करके उनके विकास पर बाधा डालना चाहते हैं, उसमें रोड़े अटकाना चाहते हैं। हमारी नौजवानों से भी यही अपील है कि आप नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करिए, सेना के तीनों प्रमुखों पर विश्वास करिए, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है वो आपके सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट और विकास के लिए कमिटेड है, समर्पित है। और हमें अपने नौजवानों की राष्ट्रभक्ति पर, राष्ट्रवाद पर और संवेदनशीलता पर पूरा यकीन है, विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी से कितने वोटों से जीत हासिल कर रही है इस सीट पर? अभी तो यार वोटिंग हो रही है, हम कैसे बता दें। हम मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं आप, किस तरह की स्थिति है रामपुर? ये हम लोग जो महीने भर से कवायद कर रहे थे, फोर्स को बुलाना, उठाना, एरिया ऑफ डोमिनेशन करना, सारी बातें करना, सब कर रहे थे। आज उसका फल मिलने का दिन है, तो हम लोग घूम घूम के देख रहे हैं, हर जगह अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं है। मतदान सबसे प्रारंभ हो गया है और सुरक्षित और शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हो रहा है। आप लोग खुद भी देखिए। रामपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मेरी अपील है, मतदान सब करें और मतदान करने के बाद अपने घर जाएं, क्योंकि आज वो दिन है कि आपस में जब बातें करने लगते हैं ना तो दिक्कतें होने लगती हैं। बातें करने की पूरी छूट है, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, लेकिन बात करते करते वो लोग विवाद करने लगते हैं तो दिक्कत होती है। उससे बचें, मतदान करें, जिसको मर्जी करें, अपने घर जाएं सुरक्षित। सर, आजम खान के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि पुलिस उनके लोगों को उठाकर बैठा रही है, और आसिम राजा के द्वारा भी ये बात कही गई थी कि 250 से 300 लोग ऐसे हैं अलग अलग थानों में उठा के बैठा लिया है। कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ आपराधिक तत्व हैं जिनको हम लोग नोटिस दिया है, रेड कार्ड जारी किया है, पाबंद किया है। आखिर हमारे पास कोई और जरिया नहीं है उनसे शांतिपूर्ण और सद्भाव बना के रखने की। जो उनकी एक गारंटी होती है, वो एक बंद पत्र देते हैं कि मैं शांतिपूर्ण, भाई इसमें क्या बुराई है? हम आपसे कहते हैं कि आप मुझे ये वचन दो कि आप शांतिपूर्ण रहोगे, ये कहने में क्या बुराई है? तो पूरे जिले में शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, पूरी तरह से चलेगा। थैंक यू सर। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।